आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन में जगत की अवधारणा या प्रकृति की अवधारणा के विषय में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क यानी निम्बिकाचार्य और वल्लभाचार्य इनकी विचारधारा जगत या प्रकृति के संबंध में देखने का संक्षेप में प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी जगत की बात की जा रही, जो प्रकृति हमको ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, तो वेदांत दर्शन में इसकी क्या वास्तविकता है। तो इसमें हमको अंतर भी पता चल जाएगा कि वेदांत दर्शन के जो प्रसिद्ध जितने दार्शनिक हैं विख्यात, उनका क्या मत है जगत के बारे में। तो एक क्लैरिटी हमारे सामने हो जाएगी। तो शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो शंकराचार्य जगत के बारे में या प्रकृति के बारे में, जड़ पदार्थ के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, यानी सत्ता जो है जो एक ही है, बस अद्वैत यानी दो नहीं है, एक है, और ब्रह्म की ही जो सत्ता है वही है, बस बाकी और कोई सत्ता नहीं है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। कहने का अर्थ है कि व्यवहारिक दृष्टि से आत्मा को ब्रह्म का अंश बता दिया जाता है, वैसे आत्मा ही ब्रह्म है, कहने का अर्थ ये है। और दो प्रकार के ब्रह्म की स्थिति दिखाई पड़ती है, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। क्योंकि जो पर ब्रह्म होता है वो कोई क्रिया नहीं करता, तो ऐसे में उसके माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है अपर ब्रह्म की, ईश्वर की, और फिर ईश्वर के माध्यम से माया शक्ति का, जो कि अनादि हमेशा से है और एक जड़ है, मतलब जड़ रूप होती है माया, शक्ति रूप है, ब्रह्म की शक्ति है। तो ईश्वर के माध्यम से फिर माया शक्ति का उपयोग किया जाता है, और फिर उपयोग करने की वजह से क्या होता है कि माया की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, आवरण यानी घेर लेना, और विक्षेप यानी अन्य रूप में प्रतीत कराना। जैसे रस्सी पड़ी रहती है तो रस्सी में आवरण हो जाता है, रस्सी हमको दिखाई नहीं पड़ती है, हमको सांप दिख रहा है, तो आवरण हो गया, रस्सी का वास्तविक स्वरूप घिर गया और फिर सांप की प्रतीति हो रही। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये संसार विवर्त हो जाता है, मायाजन्य हो जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य होता है। तो जगत की सत्ता शंकराचार्य के हिसाब से तात्विक परिवर्तन नहीं है, बल्कि आभासिक है, प्रतिबिंबात्मक है, विवर्त रूप है। जैसे रेगिस्तान में जल दिखता है जिससे हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन ये जगत वास्तविक होता है। कहने करते हैं कि वास्तविकता हमको प्रतीत होती है, ऐसा नहीं है। मतलब जगत के बारे में शंकराचार्य ने कहा है कि स्वप्न की से ज़्यादा ये वास्तविक होता है स्वप्न की तुलना में। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इसकी वास्तविकता इसलिए खंडित कर दी गई है नित्यता के संदर्भ में, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता है। बस इस संदर्भ में जगत की कोई भी वस्तु न तो सत्य हो पाएगी न असत्य हो पाएगी। सत्य इसलिए नहीं हो पाएगी, हमेशा रहती नहीं है। असत्य इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती, जगत पर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में हम ना तो हमेशा के लिए सत्य कह सकते हैं, ना हमेशा के लिए असत्य कह सकते हैं। तो इसलिए मिथ्या हो जाता है जगत, कहने करते अनिवर्चनीय हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि व्यवहारिक दृष्टि से जगत है, ये तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का, ये माया के माध्यम से पैदा किया गया, इसलिए विवर्त रूप है, आभास रूप है। अब रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो रामानुजाचार्य तीन प्रकार की सत्ता को मानते हैं। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि चित और अचित, चित यानी चेतन यानी जीव, और अचित यानी प्रकृति, जड़ पदार्थ, इनकी सत्ता भी हमेशा से होती है। तो तीन प्रकार के तत्व हमेशा से रहते हैं। ऐसे में विशेषणांश के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी ब्रह्म के साथ इनका क्या संबंध है, क्योंकि इनकी ये अपनी सत्ता के लिए, चित अचित अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित होते हैं। ब्रह्म के साथ इनका अपृथक सिद्धि संबंध होता है, ये अलग नहीं हो सकते ब्रह्म के साथ, ब्रह्म में रहते हैं। जैसे ऐसे समझ लें कि दूध के अंदर घी की उपस्थिति रहती है, घी रहता है पहले से। तो कहा यह जा सकता है कि विशेषण के तौर पर ये चित और अचित ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते, और ब्रह्म के द्वारा अपने विशेषणांश में चित्त यानी अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है और जगत बन जाता है। तो जगत वास्तविक हो जाता है, क्योंकि विशेषण तो ब्रह्म के ही रहते हैं ये, और ब्रह्म विशेष्य हो जाता है। तो विशेषण और विशेष्य की स्थिति जो है रामानुजाचार्य के दर्शन में दिखाई पड़ती है। जगत के संबंध में जगत वास्तविक रहता है। तो व्यवहारिक रूप से जो शंकराचार्य ने बताया था, तो रामानुजाचार्य ने उसको खंडित करके जगत को वास्तविक, रियल बता दिया। यानी जो पर्वत हम देख रहे हैं वो वास्तविक है, वो विशेषणांश के तौर पर उसमें परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन का कोई प्रभाव विशेष यानी ब्रह्म पर नहीं पड़ता है। तो कहने करते ये रामानुजाचार्य की विचारधारा है। तो जहाँ शंकराचार्य ने व्यवहारिक बता दिया था, रामानुजाचार्य ने उसको वास्तविक बता दिया है। अब आते हैं मध्वाचार्य की विचारधारा।
तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक हैं। द्वैतवाद का मतलब ये है कि दो प्रकार की सत्ता यानी 5 प्रकार के भेद स्वीकार किए हैं। ईश्वर की सत्ता, जीव की सत्ता और जगत की सत्ता, प्रकृति की सत्ता, यह हमेशा से है। 3 प्रकार के तत्व हमेशा से मानते हैं और यही बात रामानुजाचार्य मानते हैं। बस अंतर यह है कि रामानुजाचार्य विशेषण के तौर पर चित अचित को ब्रह्म पर आश्रित कर देते हैं। जैसे हम विशेष और विशेषण की बात सोचते हैं, जैसे चीनी के अंदर मिठास होती है, तो मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक हैं। तो द्वैतवाद का मतलब है ईश्वर जो है यानी ब्रह्म वो स्वतंत्र तत्व के तौर पर रहता है और चित और अचित की जो बात है ये अस्वतंत्र तत्व के तौर पर है। तो 2 प्रकार की सत्ता है, स्वतंत्र तत्व के रूप में ईश्वर, अस्वतंत्र तत्व के तौर पर यह परतंत्र, इसलिए कि ये दोनों चित अचित अपनी सत्ता के लिए कहीं ना कहीं आश्रित रहते हैं ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। इसलिए द्वैतवाद के तो समर्थक हैं, हमेशा से मानते हैं कि जगत भी हमेशा से है, जीव की सत्ता भी हमेशा से है, मोक्ष के बाद जीव का ब्रह्म में विलय नहीं होता, जैसा कि शंकराचार्य ने बताया है। इस आधार पर कह सकते हैं कि जगत और जीव की सत्ता हमेशा से है। 3 प्रकार के तत्व तो इन्होंने भी माने हैं और ये बता दिया है कि जो ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, वो विशिष्ट होती है। कहने का अर्थ ये है कि निमित्त कारण के तौर पर ही मध्वाचार्य के दर्शन में ब्रह्म की सत्ता रह जाएगी, ईश्वर की सत्ता रह जाएगी, क्योंकि जगत की सत्ता तो पहले से ही है। तो ऐसे में क्या है कि जगत का उपयोग करते हुए ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ये पूरा संसार जो है वो निर्मित कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो जगत जो है वो उपादान कारण बन जाता है और ब्रह्म की सत्ता जो है वो निमित्त कारण के तौर पर मध्वाचार्य के दर्शन में स्थापित हो जाती है। तो ये देखा कि इसमें भी जगत क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है, और रामानुजाचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक हो जाता है, यहाँ से व्यवहारिक रहता है। अब आते हैं निम्बार्काचार्य के दर्शन में या निम्बार्क के दर्शन में। वो क्या बताते हैं जगत के बारे में? तो निम्बार्क बताते हैं कि जो जगत होता है, जैसे दूध के अंदर घी की सत्ता होती है, उसी प्रकार से जगत जो है वो ब्रह्म के अंदर, ईश्वर के अंदर रहता है, ईश्वर के द्वारा अभिव्यक्त कर दिया जाता है। कारण और कार्य में कोई अंतर नहीं रहता है, यानी जो कारण कार्य की श्रृंखला हम संसार में देखते हैं, तो जगत जो है वो कार्य रूप है और कारण उसका कौन है? कारण उसका ईश्वर की सत्ता है। तो ईश्वर जो है निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों बन जाता है, क्योंकि जगत जो है वो जैसे दूध के यानी घी की सत्ता दूध के अंदर रहती है, तो अव्यक्त रूप से जगत जो है वो ब्रह्म में रहता है, और जब जगत को प्रकट करना होता है तो ब्रह्म के द्वारा जगत को अभिव्यक्त कर दिया जाता है। तो ब्रह्म के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखा है जगत वास्तविक हो जाता है। निम्बार्काचार्य के दर्शन में भी जगत वास्तविक हो जाता है, क्योंकि वो एक शक्ति के तौर पर ब्रह्म के अंदर रहता है, पहले से ही रहता है, उसको प्रकट कर दिया जाता है। तो ये हम एक हिसाब से कह सकते हैं ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, वही निमित्त कारण भी बन जाता है, बनाने वाला भी वही है, उपादान कारण भी वही है, क्योंकि उसी के अंदर से तो उसका बाह्य स्वरूप ही जगत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्म का बाह्य स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कोई विकार नहीं पैदा होता। बाह्य स्वरूप में परिवर्तन तो होता है, लेकिन विकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कारण कार्य को एक ही माना है निम्बार्काचार्य ने। तो इस आधार पे जगत भी क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। तो रामानुजाचार्य के हिसाब से जगत वास्तविक, मध्वाचार्य के हिसाब से जगत वास्तविक हो जाता है। द्वैतवाद मानते हैं हमेशा से जगत प्रकृति की सत्ता है। तो ऐसे में ईश्वर को सिर्फ इतनी अपेक्षा रहती है कि जगत को उपयोग करके ये सृष्टि का निर्माण कर दिया जाता है। अब निम्बार्काचार्य के दर्शन में देखें तो जगत जो है वो अव्यक्त रूप से शक्ति के तौर पर ब्रह्म में रहता है, प्रकट कर दिया जाता है ब्रह्म के द्वारा। अब हम आते हैं वल्लभाचार्य के दर्शन में। तो वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के समर्थक हैं। यहाँ पर निम्बार्काचार्य हैं द्वैताद्वैतवादी दर्शन है, यानी द्वैत व अद्वैत दोनों को मान करके चलते हैं। तो द्वैताद्वैतवादी दार्शनिक है निम्बार्काचार्य। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के समर्थक हैं, जो बताते हैं कि जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये ब्रह्म का ही एक विकसित रूप है, ब्रह्म ने ही उसको अभिव्यक्त किया है। एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है शुद्ध रूप से। जीव और जगत ये एक प्रकार से जीव जो आत्मा या जीव की हम बात कहते हैं, तो वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म के द्वारा ही उनको प्रकट कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है जैसे जल की लहरें होती हैं, समुद्र में लहरें चलती हैं, तो लहरें समुद्र से अलग नहीं रहती हैं। तो आत्मा को जीव को प्रकट कर दिया जाता है। तो आत्मा जीव से यानी जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं। इसी प्रकार से देखें जगत की सत्ता भी क्या है, यानी प्रकृति की सत्ता वल्लभाचार्य के दर्शन में ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म के द्वारा ही अपने स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विकार नहीं होगा ब्रह्म के ऊपर। तो ब्रह्म के द्वारा ही जगत के रूप में खुद को परिवर्तित कर दिया जाता है, इसलिए जगत वास्तविक हो जाता है। तो एक हिसाब से हम अगर देखें तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य के दर्शन में जगत जो है वास्तविक हो जाता है। वल्लभाचार्य के दर्शन में भी ब्रह्म के द्वारा ही जगत को प्रकट कर दिया जाता है। निम्बार्काचार्य के दर्शन में देखें
तो जगत ब्रह्म के अंदर ही रहता है, शक्ति तौर पर प्रकट कर दिया जाता है। कारण कार्य एक ही प्रकार के रहते हैं, यानी जो कार्य है वही कारण का परिवर्तित रूप है। यानी जगत जो है वो कार्य के तौर पर प्रकट हुआ है, लेकिन वो कार्य रूप में पहले से ही कारण के अंदर अव्यक्त रूप से रहता है। मध्वाचार्य के दर्शन में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। वो 3 प्रकार की सत्ता को अलग स्थापित कर देते हैं। अलग अलग सत्ताएं हैं, ब्रह्म की अलग सत्ता है, जीव की अलग सत्ता है, प्रकृति की अलग सत्ता है। ऐसे में ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा चित्त का यानी अचित का उपयोग करके, यानी प्रकृति का उपयोग करके जगत बना दिया जाता है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पर अभिव्यक्ति है और यहाँ पर सत्ता अलग अलग है। यहाँ पर विशेषण के तौर पर जगत और जीव ब्रह्म में ही रहते हैं और शंकराचार्य के हिसाब से सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है बस, और किसी की सत्ता नहीं है। तो यह संक्षेप में आपके सामने एक कह सकते हैं कि प्रकृति या जगत के बारे में विचार रखने का प्रयास किया गया, ताकि एक तुलना हो सके और पूरा एक सही कॉन्सेप्ट जो है, जो वेदांत दर्शन में प्रकृति की जो अवधारणा है वो स्पष्ट हो सके। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।